महाभारत के युद्ध के सबसे वीर योद्धाओं में से एक कर्ण था, जिसका नाम आपने जरूर ही सुना होगा। असल में कर्ण के पूर्व जन्म में किए ऐसे कर्म थे जो उसके मृत्यु का कारण बने। वो कर्म क्या थे और उसके मृत्यु का कारण कैसे बने, चलिए जानते हैं। महाभारत कथा के अनुसार कई योद्धा ऐसे भी थे जिन्हें उनके पूर्व जन्मों के कारण हार का सामना करना पड़ा था। असल में उनके पूर्व जन्म के लिए ऐसे कर्म थे जो किसी न किसी वजह से उनकी मृत्यु का कारण बने। इसमें से एक योद्धा का नाम कर्ण है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कर्ण अर्जुन का संबंध द्वापर युग से ज्यादा पुराना था। पूर्व जन्म ही नहीं बल्कि कई जन्मों से अर्जुन श्री कृष्ण के साथ मिलकर कर्ण को मारने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कर्ण किसी तरह से बच ही निकलते थे। आइए विस्तार से जानते हैं कर्ण की पूर्व जन्म की कहानी। कर्ण के पिछले जन्म में दंबोधवा नाम का एक असुर था। सूर्य ने उसे 100 कुंडल और कवच दिए थे। सूर्य ने उसे यह वरदान भी दिया था कि जो कोई भी उसके कुंडल और कवच को तोड़ेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। दंबोधवा अपनी ताकत के नशे में चूर था। वह लोगों को परेशान करने लगा, इसीलिए सब लोग नर नारायण ऋषियों के पास गए। वे ही उसकी मदद कर सकते थे। नर नारायण वास्तव में कृष्ण और अर्जुन के रूप में ही थे। वे ही इस समस्या का समाधान निकाल सकते थे। दंबोधवा नाम के एक असुर को एक अनोखा वरदान मिला। इस वरदान के अनुसार उसे सिर्फ वही इंसान मार सकता था जिसने 1000 साल तक तपस्या की हो। नर और नारायण नाम के 2 तपस्वी हजारों साल से तपस्या कर रहे थे। कई लोग उन्हें देवताओं का अंश भी कहते थे। पहले नर ने दंबोधवा से लड़ाई की और उसका एक कवच तोड़ दिया, लेकिन नर की मृत्यु हो गई। फिर नारायण ने अपनी शक्ति से नर को जीवित कर दिया। इसके बाद नर 1000 साल तक तपस्या करने चले गए। इस बीच नारायण ने दंबोधवा से युद्ध जारी रखा। इस तरह कई जन्मों तक नर और नारायण दंबोधवा से लड़ते रहे, लेकिन उसे मारने में सफल न हो पाए। नारायण ने कवच तोड़ा, उनकी मृत्यु हुई। नर ने उन्हें जीवित किया। नर नारायण दंबोधवा से बार बार युद्ध करते और मर जाते, फिर जीवित हो जाते। यह क्रम चलता रहा। इस तरह दंबोधवा के 99 कवच टूट गए। दंबोधवा डर गया और सूर्यदेव की शरण में भागा। दंबोधवा सूर्यदेव का भक्त था और उन्हें अपने पिता की तरह मानता था। इसलिए सूर्यदेव का वात्सल्य भी दंबोधवा पर छलक पड़ा और उन्होंने दंबोधवा को अपने पीछे छुपाकर बचा लिया। नर नारायण सूर्यदेव का सम्मान करते हुए वहां से दंबोधवा को बिना मारे ही लौट आए। लेकिन जाते जाते नर नारायण ने सूर्यदेव से कहा कि वे द्वापर युग में जन्म लेकर दंबोधवा को मारेंगे और उस युग में सूर्यदेव दंबोधवा की सहायता नहीं करेंगे। सूर्यदेव ने नर नारायण को वचन दिया और इस तरह दंबोधवा के प्राण बच गए। द्वापर युग में दंबोधवा कर्ण के रूप में जन्मा। दंबोधवा का एक कवच कुंडल शेष रह गए थे, इसलिए कर्ण ने सूर्य को के इन्हीं कवच कुंडल के साथ जन्म लिया। श्री कृष्ण को कर्ण की मृत्यु का रहस्य पता था, इसलिए उन्होंने इंद्रदेव को कर्ण से उसके कवच और कुंडल मांगने के लिए भेजा था। द्वापर युग में नर नारायण के रूप में जन्मे कृष्ण और अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के रण में जन्मों से आ रही प्रतिज्ञा को पूरा किया। कृष्ण के मार्गदर्शन में अर्जुन ने कर्ण को निहत्था मारकर पूर्व जन्म की प्रतिज्ञा की। थैंक यू।